फिर बच्चों प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एक सेल जो मानक कॉपर इलेक्ट्रोड तथा मानक मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के युग्मन द्वारा बनाई गई, इसकी विद्युत वाहक बल 2.7 वोल्ट है। यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव प्लस 0.34 वोल्ट हो तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव होगा। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे वैद्युत रसायन श्रेणी में क्या होता है, जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो हमारा कॉपर के ऊपर होता है। तो जो हमारा कॉपर होगा वो हमारा क्या करेगा, कैथोड के ऊपर काम करेगा, यानी जो हमारा कॉपर है ये हमारा कैथोड पे होगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा मैग्नीशियम होगा ये हमारा क्या होगा, एनोड। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम जानते हैं क्या कि हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव पूछा गया है मैग्नीशियम का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ई नॉट सेल बराबर हमारा क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस में होता है ई नॉट एनोड। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ई नॉट सेल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कैथोड पे हमने क्या बताया था, कॉपर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Cu2 से Cu माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट। एनोड पे हमारा मैग्नीशियम है तो हमारा क्या हो जाएगा, Mg2 से Mg। तो यहाँ से ई नॉट सेल हमें दे रखा है यहाँ प्रश्न में 2.7 वोल्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा 2.7 बराबर अगर हम देखें तो कॉपर हमारा क्या दे रखा है, कॉपर का हमें दे रखा है मानक अपचयन विभव प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.34 वोल्ट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, यानी कि ई नॉट Mg2 से Mg हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ई नॉट Mg2 से Mg ये हमारा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 0.34 माइनस 2.7। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें ई नॉट Mg2 से Mg बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2.36 वोल्ट। तो ये हमारा आगे प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो अगर हम देखें जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है प्लस 2.36 वोल्ट, ये विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।